फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत तो निभा दी। ओ माय गॉड। ओके, मैंने अभी रिसेंटली मुझे ये शेरो शायरियाँ सुनने का और कविताएं रीड करने का, बेसिकली मुझे थोड़ा लिटरेचर का शौक़ है, हिंदी इंग्लिश कोई भी। तो ओके, तो मैंने कल ही ये पढ़ा था एंड आ गए कई सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं एक ले रही हूँ इसमें से, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है। तो मुझे बार बार ये याद आ रहा है, अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ तो मोहब्बत निभा दी। तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम गम ज़दा है लाए कहाँ से खुशी के गीत। कौन गम ज़दा हो रखा है भाई यहाँ पे? दुखी दुखी दुखी। किंग ऑफ कप्स, गम ज़दा कहते ही आ गया है किंग ऑफ कप्स। इमोशनल, कितना इमोशनल हो जाओगे, कितना इमोशनल हो जाओगे। बार बार मैरी गो राउंड, एक ही जगह पे बार बार चक्कर काट रहे हो फ्रेंड्स। मुझे बार बार लग रहा है कोई कार्मिक इज ट्राइंग टू रिटर्न इन योर लाइफ, अ कार्मिक जजमेंट। मैं रोया परदेस में, देश में रोया माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, देश में रोया माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। वाह वाह वाह, क्या बात है। किसको याद आ रही है भाई? मम्मी की याद आ रही है? मम्मी की याद आ रही है, या होम टाउन की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, कोई नॉस्टैल्जिक हो रहा है, बचपन की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई काम करने के लिए बाहर है। एंड ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। ओके फ्रेंड्स, इतना इतना बहुत ही अधिक इमोशनल हो रखे हो आप, बहुत ही अधिक इमोशनल हो रखे हो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहानी जो है ना, ये करीब 10 साल तो हो गए होंगे, 8 से 10 साल वाली कोई कहानी है। कोई किसी ने आपको बहुत भयंकर वाला डिच किया, शायद 10 साल पहले, 8 साल पहले, आई डोंट नो, हो सके इवन बिफोर दैट, लेकिन कम से कम 8 से 10 साल की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ 20 साल भी हो सकते हैं विद द जजमेंट कार्ड। लेकिन अब इस व्यक्ति का जजमेंट आ रहा है, मतलब जजमेंट आ गया है, फैसला आ गया है। और ये जो कार्मिक है ना, ये कार्मिक व्यक्ति अब आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और ये आपको छोड़ के गए थे, या इन्होंने आपके साथ नितांत वाली बदतमीज़ी की थी, आपके ऊपर 100 इल्ज़ाम लगाने का प्रयास भी किया, या इल्ज़ाम लगाने वालों में मेजर रोल इन्होंने प्ले किया। वो साइड प्ले करने वाले जो लोग होते हैं ना, इधर उधर से, जो सामने नहीं आते लेकिन इधर उधर का गेम प्ले कर रहे होते हैं, इन्होंने इन्होंने रोल प्ले किया। आपको पता भी चला होगा उस टाइम पे कि इस व्यक्ति ने भी मेरे साथ दगा कर दिया, बट आप चुप रह गए होंगे, या आपने शायद इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, क्योंकि मेन प्लेयर्स वर सम अदर पीपल। मेन प्लेयर्स कुछ दूसरे लोग थे। ओह माय गॉड, क्या निकल के आ रहा है भाई, क्या निकल के आ रहा है या। लेकिन अब ये जो साइड से वो कहते हैं ना, देखो एक लाइन है ना, अगेन मैं पता नहीं वो कैसे भूल जाती हूँ, ये पर्टिकुलर लाइंस भूल जाती हूँ मैं। जो तटस्थ हैं उनका भी हिसाब होगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना, हमें मतलब नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, वो जो अभी जैसे कुत्तों को मार रहे हैं, अभी तो खैर कंपैरेटिवली कम हुआ है, पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा पढ़ा लिखापन। और देखिए, ऐसा नहीं है कि 50% लोग कि सारे के सारे डॉग हेटर्स हैं या एनिमल हेटर्स हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल लुक आफ्टर, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्या होता है, जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, या पर्यावरण को सेव करने वाले, या उस बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, मोर देन 50% हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है। होता क्या है कि हम लोग ज़्यादा जाके लड़ते मरते काटते, हम लोग पलट के ऑफेंसिव सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं होते, कि अगर हम लोगों ने उनको कुछ कहा, ज़्यादा ऑफेंसिव हमने रिएक्ट किया, जो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पलट के अगर वो सैडिस्टिक हो जाएंगे, तो वो बेचारा इनोसेंट कुत्ता को या उस इनोसेंट जानवर को मार पड़ेगी, हम तो चले जाएंगे अपने अपने घरों में। और इनकी मतलब फिर क्या होता है,
उस बच्चे की तो वैसे भी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं इंसानों को क्या सूझी, कौन से डॉग बाइट हो रहे हैं, झूठे साले, किसी डॉग ने किसी को नहीं काटा। हार्डली कोई केस हुआ होगा, करोड़ों में कोई एक केस हो जाता है। और इंसान जिस तरह दूसरे इंसानों को मार रहे हैं, कितने केस सॉल्व हो गए और कितने जजमेंट आ गए और कितना क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, उस ऊपर वाले की अदालत में ना हर एक का हिसाब होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका हिसाब नहीं हुआ। कर्म लौट के आता है। और जब जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो तुम मतलब जिसको जो जचे वो कर ले। फिर चाहे वो अनरीजनेबली किसी मक्खी को भी मारा गया होगा ना, उसका भी हिसाब होगा। ठीक है, तो जो लोग इतनी बेपरवाह वाली ज़िंदगी जीते ना, ऐसा चक्कर है नहीं। ठीक है ना, ठीक है। वेल तो ये जो 8 से 10 साल पहले किसी ने जो आपके साथ माइंड गेम खेला था, इमोशनल प्ले किया था इस इंसान ने आपके साथ। आई नो, एक केस आया था तो जिसमें ये लड़की की गलत शादी करा दी गई थी। तो उसका जो फ्रेंड था उसने उसके साथ में ब्लफ किया। ठीक है, शादी से पहले वो उसका दोस्त था और शादी के बाद में उसके हस्बैंड को जाके भड़का दिया एंड ऑल दैट। खुद को भी शादी नहीं करनी थी और लड़की की भी उसने आफत मचा दी। ठीक है, तो वो शादी ब्रेक होनी थी, ब्रेक हो गई। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वो लड़की ने बहुत दिक्कतें उठाई। अभी हीलिंग वीलिंग ले ली है, शी इज़ फाइन, वर्किंग, वेरी वेरी बोल्ड गर्ल नाउ। उस वक्त तो बहुत ही इमोशनल होती थी वो, बहुत ही इमोशनल फुल थी। नाउ शी इज़ एक्सट्रीमली बोल्ड, वेरी डूइंग वेरी वेल, और शी इज़ रियली वेरी गुड नाउ। शी इज़ अ गुड एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, इतना अच्छा शी इज़ वर्किंग। ठीक है, लेकिन नाउ अब जो उसका दोस्त ही था और कुछ नहीं, लेकिन उसने उल्टी सीधी बकवास करी। तो ये करने की उसको ज़रूरत नहीं थी। वो पंचायती करने पहुंच गए थे भाई साहब, कर ली उन्होंने तो पंचायती। अब नाउ दिस गाय हैज़ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज़। और देखो दुनिया ना बहुत छोटी सी होती है, दुनिया गोल होती है। ठीक है, नाउ ही इज़ कॉन्टेक्टिंग हर कि तुम मुझे कुछ पैसे भेज सकती हो क्या, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ फाइनेंसेस, तो मेरी ये तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे ये बिल्स आ रहे हैं, तो कैन यू हेल्प मी, क्योंकि सबने मुझे मना कर दिया, यू आर द लास्ट होप। और शी वॉज लाफिंग। उसने मुझे मैसेज किया कि मैम इसका मुझे ये मैसेज आया और आपको पता नहीं है, इसने ये साइड प्ले, इसने ये करा था मेरे साथ, और मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाई उस टाइम पे। मुझे सिर्फ चुपचाप रह करके सहना था। और आज ये देखो, ही इज़ आस्किंग मी। देखो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं कर्म। उसी के आगे आके भीख मांगनी पड़ी जिसके साथ उस लड़के ने इतनी बड़ी बदतमीजी कर दी। राइट, oh my god, I'm trying to find those beautiful lines, you know. समर शेष है, राइट, ये पोइट्री है, समर शेष है। बहुत ही अमेजिंग है, पढ़िएगा, जिसको भी अगर मिल जाए तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है। एनीवेज, तो हिसाब देखो सबका होता है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, हिसाब सबका होता है। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जवाबदेह नहीं है। अपने कर्म के लिए हम खुद ही जवाबदेह हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। ओके, आइए और देखते हैं। कर्मा वापस लौट रहा है भाई, इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। सारी जिंदगी की स्टेबिलिटी समाप्त हो गई है इस व्यक्ति की, और वो होनी भी चाहिए। मिल गया मुझे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ठीक है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो अटैक कर रहा है, जो डायरेक्ट अटैकर है, सिर्फ उसी का ही पाप नहीं है। जो तटस्थ हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। है ना, अमेजिंग एंड सो पावरफुल। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप
हमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग एंड यू आर देयर, यू आर वन पार्टी। आप फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, हम कुछ नहीं है, होता ही नहीं है, ये चीज़ होती ही नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई लुक बैक विद कंपैशन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि जजमेंट तो आ गया है, जजमेंट तो आ गया है। देखिए, आई एम सो राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि ये जो आपका कार्मिक है ना, ये कार्मिक दोस्त या कार्मिक रिश्तेदार या कार्मिक भाई की बहन के फलाना, आई डोंट नो हूएवर इट इज़, लेकिन इनका इतना भयंकर वाला इनका कर्मा लौट रहा है या लौट चुका है, या इस वक्त समथिंग इज़ हैपनिंग एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये इट इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, ये और भयंकर होता जाएगा। यस, ये और भयंकर होता जाएगा एंड इनको अब डिसीजन लेना पड़ेगा। इनको कोई तरीके का तो डिसीजन लेना पड़ेगा, समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल प्रॉब्लम। इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा बड़ा, कि हाँ मुझे क्या खाना है, नहीं खाना है, मुझे कैसे रहना है। ओ वाह, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज इन डैम ट्रबल नाउ। ये एक व्यक्ति है या अनेक हैं? एक अनेक, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। हाँ जी, हाँ जी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। ये अनेक लोग भी हो सकते हैं फ्रॉम द सेम ग्रुप। ओके, तो इनका अब आ गया है कर्मा। अब इनको एज अ ग्रुप की कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो भैया अच्छे अच्छों की बैंड बजती है, लिटरली वाली बैंड बजती है, और इनकी बैंड ही बज रही है। इनको ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत ही, दे आर इन मेंटल प्रेशर राइट नाउ। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आपके जो भी कार्मिक है, एंड बाय द वे यस दे आर अंडर प्रेशर, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि उनके ऊपर दिमागी दबाव बढ़ रहा है, इधर लाइफ में कोई ना कोई प्रेशर से गुजर रहे हैं वो, अकेलापन, दुखी होना, या कोई ना कोई मेडिकल इशू, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसमें ये इस वक्त दे आर रिमेंबरिंग यू कि यार मैंने ये भी किया था अपनी ज़िंदगी में। यू नो व्हाट, जब ऊपर वाला, जब एक चीज़ होती है ना, डंडा बोलता है, तो वो जब पड़ा है ना डंडा चार आगे और पीछे से, तब ही इनको अभी शांति से बैठे हैं अपने रूम में। इनको अपने रूम में, आज भगवान जाने किसके रूम में या सड़क पे, अब ये सोच रहे हैं कि यार मैंने ये कांड करा था, ये भी इंसान था, ये भी इंसान थी, जीवित इंसान था जिसके साथ मैंने ये गलत काम कर दिया, विदाउट लुकिंग आफ्टर कि इस व्यक्ति का कोई रिस्पेक्ट है, इसका कोई फ्यूचर है, इसकी भी एक कोई ज़िंदगी है ना। लोग ज़बरदस्ती के भगवान बनना चाहते हैं दूसरों की ज़िंदगी में। जी नहीं, देखा कितना बड़ा हॉर्न बजा पीछे से। लोग ज़बरदस्ती के भगवान बनना चाहते हैं दूसरों की ज़िंदगी में, बस यही हुआ है। ज़बरदस्ती किसी के भी भगवान बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान है ऑलरेडी, है ना। हाँ, वाह, ओ माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं इस रीडिंग में। तो दिस कार्मिक, ओके, सो मैं आपको बता दूं, इट्स अ वार्निंग फॉर यू फ्रेंड्स। ये कार्मिक व्यक्ति आपके जीवन में वापस प्रवेश करने का रास्ता ढूंढेंगे। पीछे से एक कन्फर्मेशन आया, पॉम। राइट, ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस से एंटर करने का रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। देखो मतलब पढ़ा तो आगे एंड ऑफ द डेक डायरेक्टली। ओ माय गॉड, देखो ये क्या निकल के आया है, खुद से ही आया है ना, डेथ। एंड ऑफ द डेक इज डेथ, एंड जो निकल के आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रेंड्स। ये व्यक्ति अगर 90% केसेस में अगर ये व्यक्ति आपसे मिलने आ रहे हैं या मिलने आएंगे, अगर ये आपके लिए कोई भी गिफ्ट लेके आते हैं, ले लीजिए, लेकिन हाथ के हाथ उसको बाहर कीजिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनी वंस गिफ्ट। आजकल सब कुछ बहुत गोरख धंधा हो चुका है। और इस व्यक्ति, ओह माय गॉड, जजमेंट के नीचे आया है डेथ। दिस पर्सन इज फेसिंग ह्यूज थिंग्स। आपका जो कार्मिक है ये बहुत ही भयंकर चीज़ें फेस कर रहे हैं। और पता है, जब ये आपके साथ गलत कर रहे थे तो इन्हें पता होगा कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस आपको भी दिए जा रहे हैं या दिए गए होंगे, नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस। इसलिए अब इनका, ओ वाओ, दिस इज कॉल्ड हॉरिबल। इसे कहते हैं जजमेंट, ऊपर वाले की लाठी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई उपाय चाहिए या कोई भी अपने आप के लिए पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट,
हाँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। क्या रीडिंग हुई है भाई, क्या रीडिंग हुई है। ठीक है, इस कार्मिक को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे ऑन डिस्टेंस फ्रेंड्स, अपने आप को डिस्टेंस पे रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इस जोश में, इस खुशी में मत आइएगा कि देखा मेरी याद आई, मुश्किल पड़ी तो मेरी ही याद आई। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दुनिया मतलब की यार है, दैट्स ऑल। ठीक है ना, तो दूर रहिए और सुखी रहिए, अपनी ज़िंदगी को सुखी रखिए। ठीक है ना लवर्स, यस, ये हो सकता है आपके कोई एक्स पार्टनर हो। ठीक है, ये हो सकता है आपके कोई एक्स पार्टनर हो और ये जो आपके लिए प्यार का हाथ बढ़ा करके आए कि चलो लेट्स सिंग द सॉन्ग वंस अगेन, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। जी नहीं बने एक दूसरे के लिए, अपना तो अपना रास्ता नापो। ठीक है, बी केयरफुल फ्रेंड्स, जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आया है। दिस पर्सन मे बी हाईली मैनिपुलेटिव, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई सीन रिपीट कर सकते हैं, आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट करके भाग सकते हैं, फिर से कुछ नया नाटक रच सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा जा रहा है, अगर आपको प्यार चाहिए ही तो अपने आप से प्यार कीजिए। आप देर आर लॉट ऑफ वेज टू हेल्प योर सेल्फ, बट किसी गलत व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह मत दीजिए। एंड एक और ले लेती हूँ, एम्प्रेस, योर लाइफ इज़ गुड फ्रेंड्स। ज़िंदगी में जो इतनी मुश्किलों से आपने अपने आप को संभाला है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। जो जर्नी आपकी ज़िंदगी में आप रही है, लाइफ जो आपकी रही है अभी तक, उसकी रिस्पेक्ट आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। सो डोंट गिव अप कि भाई वो वापस आ रहा है तो चलो उसको रियलाइज़ हो गया। नहीं यार, नहीं हो भी गया ना रियलाइज़, तो चलो अब अगले जन्म में मिलेंगे। जब वो आपको छोड़ के गया था तब भी तो आपने यही सोचा था कि चलो शायद इस जन्म का कहानी कहाँ ख़त्म हो गई। मैंने किसी से कितना भी प्यार किया, कितना भी डिवोटेड रहा या रही, कितना भी मैंने अपनी जान प्राण सब निकाल के दे दिया, लेकिन शायद इट वाज नॉट इनफ, है ना। किसी तरह खुद को ढांढस बंधाई थी ना, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप था, आपके पेरेंट्स थे, आपके बच्चे थे, आपके कोई पार्टनर थे, दोस्त थे, वॉट एवर हु एवर इट वॉज। ठीक है ना, तो प्लीज़ बी नाइस टू योर सेल्फ, यू आर सपोज टू बी नाइस टू योर सेल्फ। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो अचीव किया ना, जो अपनी ज़िंदगी की आपकी जर्नी रही है, अपना स्ट्रगल रहा है, उसकी पहली रिस्पेक्ट आपको खुद को करनी होगी, उसके बाद दुनिया वाले करते हैं, है ना। चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम क्रिएटिव एंड आई हैव बिल्ड माई लाइफ। यू आर एम्प्रेस, आपने अपनी ज़िंदगी एम्प्रेस, देखो एक होता है राजा रानी, है ना, किंग एंड क्वीन, एक होती है एम्प्रेस, महारानी। तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इंसान बहुत सारी मुश्किलों को झेलता है, अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। पोजीशन मेंटेन करना मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे अपोजिशंस होते हैं जिनको इंसान फेस करता है, अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करता है, उस पोजीशन पर तक पहुंचता है। सो डोंट गो बैक बिकॉज समबडी एल्स इज ट्राइंग टू गेट बैक इन योर लाइफ। नो, कोई तुच्छ प्राणी फिर से आपको कह रहा है ओके ओके चलो मैं आ गया फिर से, थिंक ओके लाइफ में है ऐसे ही कुछ भी नहीं। अभी अपनी ज़िंदगी को ओपन प्लेटफॉर्म नहीं रखना है, अपने मेडिटेशंस कीजिए, हीलिंग्स कीजिए एंड अपने ऑरा को लॉक कीजिए। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्राइवेट बना के रखिए। एक सेइंग है ना इंग्लिश में, कीप योर प्राइवेट थॉट्स प्राइवेट। ठीक है, अपने आप कोई पब्लिक पर्सन मत बनिए। जो पब्लिक पर्सनालिटीज़ है वो भी ध्यान रखते हैं कि भैया हमारी प्राइवेट लाइफ अलग है, क्या हमें पब्लिक में दिखाना है और क्या हमें नहीं दिखाना है ना। सो यू ऑल्सो शुड बी लाइक दैट। ओके, देखो कितने ज़ोर से पीछे से पीप 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 बजा, इट्स एन अलार्म, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ओपनली बैठे हुए हैं कि हाँ देखो देखो ऐसा हुआ। डोंट डू दैट। ओके, आप अपने आप के साथ अन्याय करोगे, किसी और के साथ नहीं। बी केयरफुल। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।